बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं सीख मखनी कबाब। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये बाउल में मैंने कीमा ले लिया है। 3 पाव के करीब मेरे पास कीमा है तकरीबन। तो कीमे का पानी मैंने ड्राई कर लिया हुआ है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इन्हें मैंने बारीक चॉप करके इनका भी पानी निकाल दिया है। प्याज में और कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना हमारे कबाब जो है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट। बहुत इजी और आसान रेसिपी है, घर के मसालों से ही हम तैयार करेंगे, बाहर से कोई मसाला नहीं हम लाएंगे, कुछ भी नहीं। बहुत आसान मज़े के बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 1 टेबलस्पून भरकर मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, टेस्ट इसका सेम ही होगा। तो 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। कीमा अगर आपके पास मोटा है तो इसे चॉपर में डालकर फिर से आप चॉप कर लें। कीमा भी हमारा बारीक होना चाहिए, ज़्यादा मोटा कीमा होगा तो कबाब फिर जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर मैं मक्खन डाल दूँगी। मक्खन डालने से ये कि कबाब जब बनेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी शाइन होगी, तो फिर से हम ऊपर से घी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। सीख पर जब लगते हैं तो ब्रश करते हैं, तो वो ब्रश से घी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। देखिए जी, मक्खन डालकर इसे हाथ से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि कीमे के जो रेशे हैं वो अच्छे से खुल जाए और ये बिल्कुल अलग अलग सा हो जाए, अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। मक्खन जो मिर्चें हमने डाली हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद आ जाती है बारी मसाले की। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, 1 टीप है मेरे पास। इसे वाइट पेपर, लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। तो ये इसका फ्लेवर ज़्यादा तेज़ होता है तो मैं ये हाफ़ डाल रही हूँ और उस फ्लेवर बहुत अच्छा जायका होता है इसका, तो ज़रूर डालिएगा, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। ईज़िली मिल जाती है पंसारी की शॉप से। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। 1 हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है, 1/2 टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें 1/4 टीस्पून से भी कम 1 पिंच आप लगाने के मैंने ये खाने का सोडा लिया है। अब डाल, इससे ये कि कबाब हमारे जो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब ये सारे मसाला, यही मसाला सीख कबाबों में डलता है। इससे ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा स्पाइसी कर लें। तो यही मसाले सारे इसमें ऐड होंगे। मसाले डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो मसाले हमने डाले हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट हो। अच्छे से हम इसे जैसे गूँथते हैं, इसी तरह जिस तरह हम आटा गूँथते हैं तो इसी तरह से हम करके 2 से 3 मिनट के लिए करके मिक्स करके तो इसे हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए कि मसाले का फ्लेवर जो है वो कीमे में ऐड हो जाए। अब यहाँ तैयार कर लेते हैं हम अपनी सॉस। अच्छे से इसकी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है और 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैं दही डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की क्रीमी सी सॉस इसकी बनकर तैयार हो जाती है, तो बहुत यम्मी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सॉस बनाइएगा, सीख कबाब के साथ बहुत मज़े की है। अच्छे से इसे हम ये हैंड बीटर से बीट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। इसके बाद डाल दूँगी यहाँ पर ये मैं ग्रीन चटनी। इसी में मैंने नमक डाल दिया है, धनिया, पुदीना, लहसुन, इसकी मैं आपको रेसिपी पहले भी दे चुकी हूँ। जो चटनी हमें जितनी ज़रूरत हो वो ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये क्रीमी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। तो कीमे को हम ले आते हैं काउंटर पे। अच्छे से इसे हम ये देखिए फिर से मिक्स कर लेंगे, जैसे आटा गूँथते हैं वैसे इसी तरह। तो कीमा हमारा इस तरह बहुत मुलायम हो जाएगा, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग होगी। अब यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लूँगी, एक मुट्ठी भर कर मैं कीमा लूँगी। मुट्ठी को हम अच्छे से दबाएंगे, जितना कीमा हमारी मुट्ठी में रह जाएगा वो रखेंगे, बकाया हम रख देंगे, मुट्ठी से निकाल देंगे और अच्छे से इसे ये जैसे रोल करती है ना, हाथ से ये उंगलियों से दबा कर इसे प्रेस करेंगे कि यहाँ पर ही हम इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए जिस अच्छे से इसे हमने रोल करना है, कोई भी स्क्रैच इसमें नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी ये बाइंडिंग हो जाती है। यहाँ पर उठाकर हम ये लगा देंगे सीख पर। सीख पर भी पहले थोड़ा सा पानी लगा लिया करें, फिर कीमा अच्छे से चिपक जाता है इसमें। देखिए जी, हाथ पे पानी लगाकर
ये पानी लगाने से होता है कबाब अच्छी तरह से सीख पर चिपक जाते हैं, उतरते नहीं हैं। देखिए इसी तरह हम सारे कबाब बनाएंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए जी हाथों से अच्छे से हम इसे दबा दबा कर बनाएंगे ताकि ये जो कबाब है ना वो सीख पर अच्छे से चिपक जाए, उतरे नहीं। देखिए जी अब यहाँ पर ये उंगली की मदद से हम ये कबाब पर इसमें मतलब सीख मेरे पास गोल है, चौड़ी नहीं है ये, लेकिन ये उंगली और अंगूठे से हाथ से हम दबा कर इसे थोड़ा सा चिपटा कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। यकीन करें बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनकर कबाब हमारे तैयार हो जाते हैं। ये मैंने एक तवा ले लिया है, लोहे का तवा लिया है। ये किनारे पर मैंने एक सीख रख दिया। तवा मेरा गर्म है, ये देखिए धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तवा गर्म ही होना चाहिए। तो ये एक एक करके कबाब हम ये सारे तवे पर लगा देंगे। ये इसी तरह करने से कि कबाब हमारे पक जाते हैं। हाफ़ डन कबाब हमारे यहीं पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मैंने मटन का कीमा लिया, आप बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं। इस तरह करने से ये है कि कीमा जो है ना हमारा कच्चा नहीं रहता, अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाता है। इसे हीट भी मिलती है और उसकी पकाई भी हो जाती है। ये मटन हो या बीफ हो फिर ये कच्चा नहीं रहता। चिकन तो जल्दी पक जाता है, लेकिन मटन या बीफ हो पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से हमने घी नहीं लगाया। थोड़ी देर के बाद इसे ये उलटते पुलटते हम इसे यहीं पर बारबेक्यू कर लेंगे। तो घी नहीं हमने ऊपर से लगाया, जो मक्खन लगाया था उसी से माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसमें शाइन आ गई है। कलर इसका चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ गया इसमें और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है। बहुत ही मज़े के बनकर ये कबाब हमारे तैयार हो गए। ये देखिए जी अब एक एक करके सीख पर से उतार लेंगे। ये देखिए जी पानी लगाकर मैंने सीख पर लगाए थे, तो ये सीख में से निकालना भी बहुत आसान है। कबाब हमारे घर में, लेकिन कबाब पे हल्का सा हाथ रखेंगे तो सीख को निकाल लेंगे तो अच्छे से निकल जाएंगे। कबाब हमारे टूटेंगे नहीं है। देखिए जी कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, बहुत आराम से सीख में से उतर रहे हैं। तो कबाब इसी तरह हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल ले रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लिया, ज़्यादा नहीं। देखिए जी ये कबाब यहाँ पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हाफ़ हमारे पक गए। यहाँ पर आप इसे महीने के लिए 9 दिन के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी तवे पर डालकर ये कबाब सारे, इन्हें हम ज़्यादा कुक नहीं हमने करना, ज़्यादा कुक करेंगे ना तो ये हार्ड हो जाएंगे। अब तक तो हमारे कबाब माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो ये देखिए जी हल्का से इसे हम फ्राई करेंगे। कबाब हो या चिकन हो, ज़्यादा मतलब ओवर कुक करने से हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ओवर कुक नहीं करना है। बस ये देख सकते हैं 2 मिनट के लिए, 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए जी हम कुक करेंगे, फिर कबाब हमारे माशाल्लाह से बनकर तैयार हैं। इसी तरह से सारे कबाब हम फ्राई कर लेंगे। अब दूसरे पैन में मैं लूँगी 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है। ये हमारे सीख मखनी कबाब है, तो मक्खन का टेस्ट तो फिर आना ही चाहिए इसमें। और यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल देंगे देसी घी। घी और मक्खन डालें तो इसका बहुत ही अलग टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये सीख मखनी कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए जी प्याज के लच्छे मैंने काट कर फ्रिज में रख लेते, ठंडे पानी में डालकर। ये क्रिस्पी क्रंची से हो गए। बाहर रखेंगे तो यहाँ फिर से नमक लगाकर मलने से ये मुरझा से जाते हैं, तो टेस्ट भी नहीं होता इसका। ये देखिए जी ये कबाब लच्छे फैला देंगे ट्रे में, प्याज के ऊपर इसके कबाब रख देंगे सारे। तो अब ये जो मैंने घी और मक्खन मेल्ट किया था
कबाबों पर डाल देंगे। कबाब तो हमारे माशाल्लाह से पहले ही बहुत सॉफ्ट और टेंडर बने हैं, लेकिन ये घी मक्खन डालने से मज़ीद हो जाएंगे तो मज़ीद टेस्टी हो जाएंगे, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये जो हमने क्रीमी सॉस बनाई है इस पर सॉस डाल देंगे। देखने में माशाल्लाह से बहुत प्यारा, इतनी प्यारी लुक है इसकी, इतनी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब होंगे। देखिए जी माशाल्लाह से कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। आप नान और चपाती के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लच्छे डाल देंगे प्याज के। चलिए जी, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बहुत अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।